गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी जो अपडेट है न्यूज़पेपर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जिस किसी को जानना है कि मुझे जल्दी से वो सब न्यूज़ मिल जाए जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो देर ना करें, अभी से एम्बिशन क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को देखेंगे, हर एक अपडेट आप तक बहुत जल्दी से पहुँच जाएगी। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन आयोजन इसका 13 से 14 अक्टूबर 2023, स्थान यशोभूमि दिल्ली। PM20 सम्मेलन की अध्यक्षता ओम बिरला ने किया है। सम्मेलन में पहली बार अफ्रीकन यूनियन के सांसद पहली बार भाग लेंगे। अग्निवीर की मौत, सेना ने नहीं दी सलामी, कहा इन्हें शहीद का दर्जा नहीं। सिपाही भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग। काउंसलिंग का पहला चरण पूरा, दूसरा 26 से DLED वालों के लिए। अग्निवीर की मौत, सेना ने नहीं दी सलामी, कहा इन्हें शहीद का दर्जा नहीं। केंद्र की अग्निवीर योजना पर उठे सवाल, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने की निंदा। जम्मू कश्मीर में सीमा पर अग्निवीर जवान को माथे पर लगी थी गोली। शिक्षक भर्ती के लिए हुई काउंसलिंग, यानी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 14 शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग कराई गई। शिक्षकों व शासन के बीच वार्ता 25 को शिक्षकों व शासन के बीच वार्ता। सोमवार को होने वाली बैठक टाल दी गई है। बाल वैज्ञानिकों की नर्सरी तैयार कर रही रश्मि मिश्रा। KGBV भर्ती में 50 अभ्यर्थियों का सत्यापन। प्रदेश सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत बजट में किया था प्रावधान। 1.38 लाख विद्यार्थियों को वजीफे का इंतजार। अहर्ता और आउटसोर्सिंग के विवाद में फंसी शिक्षक भर्ती। दुनिया ने ठुकराया, भारत ने 2000 साल पहले अपनाया। लालगंज, सांगीपुर, लक्ष्मणपुर में शिक्षकों को वितरित किए गए टैबलेट। मानदेय के लिए मदरसा शिक्षकों ने निकाला पैदल मार्च। SDM को सौंपा CM को संबोधित मांगों का ज्ञापन। भारत के बाहर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में लगी। ये देखिए, सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा है। पृथ्वी के तापमान को काबू करने का तरीका खोजा। वर्ष 2050 तक 24 करोड़ टन मीथेन हो जाएगी खत्म। भारत का भौगोलिक मानचित्र, यानी भारत की संपूर्ण जानकारी, जो हर एक एग्जाम में अपने भारत की संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमारे जरूर बनते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। भारत की ये स्थल सीमा से हो गया, ये जल सीमा से हो गया। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? यह इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 51/2। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? 7516। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है?
28.8% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या कहाँ स्थित है? या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। इसको याद करें, प्राचीन प्रायद्वीपीय। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रवाल द्वारा हुई है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। यह भी हाल ही में क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोला में स्थित है? उत्तरी। केंद्र शासित प्रदेश नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। किस राज्य को नीफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। ये पूरे के पूरे ईवीएस के क्वेश्चन है जो आप लोग कोई भी एग्जाम जैसे आरओ एआरओ का भरा होगा, पेट का तो वहां से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कितने मिल जाए वो आपके एग्जाम पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। 3 या 4 क्वेश्चन तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।